नमस्कार, पहाड़ प्रभात देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कौशल सेठ। उत्तराखंड में 2022 के विधानसभा चुनाव के मिशन को देखते हुए भाजपा और कांग्रेस की ताबड़तोड़ रैलियां हैं। एक और भाजपा की अल्मोड़ा में विशाल जनसभा होनी है जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री के साथ पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के अलावा पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। सुबह 11 बजे भाजपा की जन आशीर्वाद रैली का आयोजन होना है। आपको बता दें, भाजपा गढ़वाल से लेकर कुमाऊं तक रैलियों के जरिए सरकार की उपलब्धियों का बखान कर रही है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा आज रुद्रपुर पहुंचेगी। रविवार को कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा रामनगर पहुंची थी। आज परिवर्तन यात्रा के साथ कांग्रेस के दिग्गज नेता रुद्रपुर पहुंचेंगे, जिसमें कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह और पूर्व सीएम हरीश रावत समेत कई बड़े नेता मौजूद रहेंगे। और आज कांग्रेस की इस परिवर्तन यात्रा का समापन भी होगा पहले चरण का। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इसी से जुड़ी एक बड़ी जानकारी भी आपको दे दें। कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा का आज आखिरी दिन है। आज बाजपुर, गदरपुर और रुद्रपुर विधानसभा में परिवर्तन यात्रा होगी। रुद्रपुर में कुमाऊं क्षेत्र की यात्रा के पहले चरण का समापन होगा। पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता इस यात्रा में मौजूद रहेंगे। तो आज रुद्रपुर पहुंचेगी कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा और इस परिवर्तन यात्रा के पहले चरण का रुद्रपुर में समापन होगा। बाजपुर, गदरपुर और रुद्रपुर विधानसभा में कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा होगी आज। अल्मोड़ा में सीएम पुष्कर सिंह धामी की जन आशीर्वाद यात्रा के तहत तैयारियों का जिला अध्यक्ष रवि रौतेला ने अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया। साथ ही पार्टी के पदाधिकारियों को दी गई जिम्मेदारी का निर्वहन करने के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर कई जगहों पर सामाजिक संगठनों ने तरुण द्वार बनाए हैं। अल्मोड़ा में होने वाली विशाल जनसभा रैली में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट समेत कई कैबिनेट मंत्री और विधायक मौजूद रहेंगे और सभा को संबोधित करेंगे। तो तैयारियां किस तरह की हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं इन तस्वीरों के जरिए। तो आज यात्राओं का दौर है। भाजपा की अल्मोड़ा में जन आशीर्वाद यात्रा है जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल होंगे। इसके अलावा रुद्रपुर में कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा के पहले चरण का आज समापन होगा जिसमें कई दिग्गज शामिल होंगे। तो आज उत्तराखंड में सियासी सोमवार है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा का आज आखिरी दिन है। बाजपुर, गदरपुर, रुद्रपुर विधानसभा में परिवर्तन यात्रा होगी और परिवर्तन यात्रा के पहले चरण का आज समापन होगा। ये बड़ी जानकारी आपको देख रहे हैं। कुमाऊं क्षेत्र की परिवर्तन यात्रा के पहले चरण का आज रुद्रपुर में समापन होगा। तो रुद्रपुर में कुमाऊं क्षेत्र की यात्रा के पहले चरण का समापन होगा आज। पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता इस यात्रा में मौजूद रहेंगे। पंकज हमारे साथ, हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। पंकज का रुख कर लेते हैं। पंकज, आज उत्तराखंड में सियासी सोमवार है। अल्मोड़ा में भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा है जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत तमाम दिग्गज शामिल होंगे। तो कांग्रेस की रुद्रपुर में परिवर्तन यात्रा है जिसके पहले चरण का समापन होगा। किस तरह की तैयारियां हैं, और क्योंकि मानसून है, बारिश हो रही है, पर सियासी तपिश कैसी है उत्तराखंड में? बिल्कुल कौशल, आपने सही कहा। आज सियासी सोमवार है उत्तराखंड के लिहाज से, और यहाँ जिस तरह से सियासी पार्टियाँ ज़मीनी स्तर पर जाकर लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रही हैं कि चुनावी वक्त आ गया है और वो जनता की हिमायती पार्टियाँ हैं। तमाम तरह से कोशिश की जा रही है कि जनता को अपने पक्ष में वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया जाए जो 2022 के चुनाव होने वाले हैं। कांग्रेस की जिस तरह से 4 तारीख से परिवर्तन यात्रा चल रही है, किच्छा से ये परिवर्तन यात्रा खटीमा से शुरू हुई थी और खटीमा से शुरू होकर कुमाऊं की लगभग कई विधानसभा ये कवर कर चुकी है और आज इसका पहले चरण का अंतिम दिन आज रहेगा और रुद्रपुर में समापन होगा। बाजपुर, गदरपुर और रुद्रपुर में यात्रा आज निकाली जाएगी। लेकिन उसके उलट अगर हम देखें तो भाजपा कांग्रेस से बिल्कुल भी पीछे नहीं है। भाजपा ने कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा की तोड़ में आशीर्वाद रैलियों की शुरुआत की है। पहले श्रीनगर में ये रैली हुई थी और आज अल्मोड़ा में ये रैली होने जा रही है। पूरी तरह से कहा जा सकता है कि चुनावी संग्राम शुरू हो गया है उत्तराखंड में, और जिस तरह से ये कोशिश की जा रही है लोगों को बताने की कि जनता के बीच में जाकर सरकार अपनी उपलब्धियां बता रही है, तो कांग्रेस ये कोशिश कर रही है कि जो पिछले 4.5
4 साल में भाजपा सरकार की नाकामी रही है उसमें जनता को समझाया जा सके और अपने पक्ष में मतदान कराया जा सके। आज अल्मोड़ा में जिस तरह से भाजपा अब बड़ी रैली करने जा रही है जन आशीर्वाद रैली के रूप में, उसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक समेत तमाम बड़े नेता इसमें मौजूद रहेंगे और अजय भट्ट जो राज्य केंद्रीय मंत्री हैं वो भी इसमें मौजूद रहेंगे। और कोशिश की जाएगी कि अल्मोड़ा के कुमाऊं में जाकर पूरी तरह से कोशिश की जाएगी कुमाऊं के गढ़ को भी अपने तरफ कोशिश किया जाए, अपनी तरफ ढालने की कोशिश की जाए। उसके साथ साथ जिस तरह से गढ़वाल में की गई थी, तो ये कहा जा सकता है कौशल की पूरी तरह से सियासी संग्राम उत्तराखंड में शुरू हो गया है। और अब जब परिवर्तन यात्रा कांग्रेस की निकल जाएगी तो ये देखना होगा कि कितना बड़ा रोडमैप भाजपा कांग्रेस ने बनाया था भाजपा के खिलाफ और कितनी कोशिश की है उन्होंने जनता को अपने पक्ष में ढालने की। और ये पूरी तरह से इस ओर इशारे कर रही है कि कांग्रेस अब इस मूड में है कि पूरी तरह से जब भाजपा को उखाड़ कर फेंक दिया जाए राज्य से और भाजपा की जो नाकामियां रही हैं उत्तराखंड में उनको जनता को समझाया जाए। लेकिन उसके सापेक्ष कांग्रेस के सापेक्ष भाजपा ने भी तैयारी कर ली है। भाजपा ने जन आशीर्वाद रैली से शुरुआत की है और आने वाले दिनों में इस तरह से और भी बड़ी यात्राएं शुरू की जाएंगी। कौशल जी बिल्कुल पंकज, एक और भाजपा है जो 2022 के लिए जनता का आशीर्वाद ले रही है, जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है, तो दूसरी ओर कांग्रेस परिवर्तन यात्रा निकाल रही है। आप हमारे साथ बने रहिएगा पंकज, आगे भी खबरों पर आपका रुख करेंगे। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, हल्द्वानी आएंगे आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव राजेंद्र चौधरी। सपा कार्यकर्ताओं से राजेंद्र चौधरी मुलाकात करेंगे। विधानसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे राजेंद्र चौधरी। तो हल्द्वानी आएंगे सपा के राष्ट्रीय महासचिव राजेंद्र चौधरी और सपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा विधानसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे। अंकित हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। अंकित, सपा के महासचिव राजेंद्र चौधरी का किस वक्त का कार्यक्रम है और क्या कुछ वो संवाद करेंगे, किस तरह से कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे? देखिए कौशल, आपको बता दें कि जैसे विधानसभा चुनाव 2022 नजदीक है, तमाम राजनीतिक पार्टियों में हलचल देखने को मिल रही है। कांग्रेस परिवर्तन निकाल दी है, भाजपा ने जन आशीर्वाद रैली निकाल दी है, अब समाजवादी पार्टी प्रदेश में अपना परचम लहराने के लिए आ गई है। और इसी मोड़ पर अब समाजवादी पार्टी के प्रदेश राष्ट्रीय महासचिव राजेंद्र चौधरी आज हल्द्वानी आएंगे और कार्यकर्ताओं में जोश देखने को मिल रहा है। कार्यकर्ताओं को साफ कहना है कि अगर लगातार राज्य स्तर के नेता अगर प्रदेश में आते हैं तो समाजवादी कार्यकर्ताओं में भी जोश देखने को मिलेगा। वहीं इस दौरे की बात करें तो इस दौरे को लेकर अहम माना जा रहा है क्योंकि चुनाव नजदीक है। क्या क्या रणनीति होगी, क्या क्या यहाँ पर कार्यकर्ताओं को सलाह देंगे, ये देखने वाली बात है। फिलहाल 10 बजे के बाद एक प्रेस वार्ता उन्होंने रखी है। जी बहुत शुक्रिया अंकित, आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी अपडेट लेंगे आपसे। रुड़की में भाजपा विधायक देशराज कर्णवाल और मेयर गौरव गोयल के बीच एक बार फिर से विवाद हो गया। इस बार विवाद की वजह है एक शिलापट पर विधायक जी का नाम ना होना, जिसे लेकर खूब हंगामा हुआ। रुड़की में छत्रपति शिवाजी की मूर्ति के अनावरण के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं में ही नोकझोंक हो गई। मामला अनावरण के लिए लगाए गए शिलापट पर नाम लिखे जाने को लेकर था। नाराजगी इस बात को लेकर है कि शिलापट पर विधायक देशराज की जगह मेयर गौरव गोयल का नाम कैसे लिख दिया गया। विधायक के समर्थक इस बात पर भड़क गए और मंत्री यतीश्वरानंद के सामने ही हंगामा कर दिया। विधायक देशराज के समर्थक मेयर गौरव गोयल के खिलाफ गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। मूर्ति पर नाम लिखा था विधायक जी का, नाम ना लिखते कोई बात नहीं, अब आगे क्या कोई आपत्ति नहीं थी, नाम ना लिखते जी। लेकिन इस पे विधायक जी का नाम लिखा गया, उसके बाद रात को कूटनीति करके इस पे विधायक जी का नाम मिटाया गया। अब आगे क्या चाहते हैं? इसका याद होगा सर, लिखवाएगा। हंगामा बढ़ा तो मेयर इस पर सफाई देने लगे। मेयर का कहना है कि उनका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। हम शिलापट लगाने का काम अधिकारियों का होता है, मुझे जानकारी नहीं है किसका नाम उस पर लिखा गया, किसका नहीं लिखा गया, ये अधिकारियों को देखना। मैं समझता हूँ मैंने राजनीति में हमेशा काम को तवज्जो दी है, नाम को कभी तवज्जो नहीं दी। मेरा नाम कहाँ लिखा गया, कैसा लिखा गया, कोई महत्व का विषय नहीं है। शहर के लिए अच्छा खुशी का ये पहला मौका नहीं है जब विधायक देशराज के समर्थक और मेयर के बीच किसी बात पर विवाद हुआ हो। इससे पहले भी कई मर्तबा विवाद हो चुका है। ऐसे में कहना मुश्किल है कि आने वाले समय में इनके बीच कोई तनातनी नहीं होगी।
एबीपी गंगा के लिए रुड़की से विनीत त्यागी की रिपोर्ट। चलिए अब आपको एक बड़ी खबर बता दें। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। टिहरी, उत्तरकाशी, चमोली और रुद्रप्रयाग में भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। बारिश और भूस्खलन के चलते पहाड़ी इलाकों में कई सड़कें बाधित हैं। भूस्खलन वाले चिन्हित जगहों पर एसडीआरएफ और पुलिस को तैनात रहने के निर्देश दिए गए हैं। पंकज हमारे साथ, हमारे संवाददाता देहरादून से बने हुए पंकज का रुख करते हैं। पंकज, मौसम विभाग लगातार चेतावनी जारी कर रहा है, एक बार फिर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया मौसम विभाग ने। बिल्कुल कौशल, उत्तराखंड में आज तक का भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया था। ये मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया था उत्तराखंड में, खासकर पर्वतीय जिलों में कहा गया था कि भारी बारिश हो सकती है। कुमाऊं के अगर बात करें तो पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा और नैनीताल जिले में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया था। गढ़वाल में भी इसी तरह चमोली, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग, टिहरी समेत कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया था। सुबह से बादल छाए हुए हैं और देहरादून में अभी बारिश नहीं हुई है और संभवतः माना जा रहा है कि देर शाम तक बारिश का सिलसिला शुरू हो सकता है। लेकिन जिस तरह से पिछले 3-4 दिन से लगातार पर्वतीय जिलों में बारिश हो रही है, उससे लोगों की मुसीबतें बढ़ गई हैं और खुद सरकार ने भी और तमाम जो विभाग है उन्होंने भी जनता से अपील की है कि बहुत ज़रूरत पड़ने पर ही वो पर्वतीय जिलों का दौरा करें, यात्रा करें, अन्यथा ना करें, क्योंकि पर्वतीय जिलों में कई जगह लैंडस्लाइड की वजह से सड़क भी बाधित है। हालांकि उन्हें खोलने का सिलसिला भी जारी है और खुद मुख्यमंत्री पुष्कर जिंगरामी ने ये निर्देश दिए थे कि कोई भी सड़क 24 घंटे ज़्यादा बाधित नहीं होनी चाहिए। उसी के सापेक्ष अब पूरी तरह से जो सड़कें हैं जो ब्लॉक हुई थी उनको खोलने का सिलसिला जारी है। PWD के समेत जो SDRF की टीमें हैं, आपदा प्रबंधन विभाग है, वो लगातार जुटा हुआ है कि किसी भी तरह से लोगों को दिक्कत ना हो। आपदा प्रबंधन विभाग को ये पहले ही कह दिया गया था कि किसी भी जगह यदि रोड ब्लॉक होती है, कहीं आवाजाही में दिक्कत होती है या लैंडस्लाइड की वजह से किसी जगह दिक्कत होती है, तो वहाँ पर ज़रूरत की चीज़ें, जैसे जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, खाने की सामग्री हो, दवाइयाँ हो या अन्य चीज़ें हो, वो लोगों को पहुँचाया जाए ताकि लोगों को दिक्कत ना हो। अहम निर्देश मुख्यमंत्री ने भी दे रखे, लेकिन मौसम अब कब तक लोगों को परेशान करेगा, ये देखने वाली बात होगी। पंकज, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये अहम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। जोशीमठ में चीन सीमा पर नीति घाटी के पास काली मंदिर के पास बंद बॉर्डर सड़क को खोल दिया गया है। पिछले 2 दिन पहले पहाड़ी दरक कर सड़क पर आ गई थी और सड़क पर बड़े बड़े बोल्डर आ गए थे और 2 दिन पहले से BRO यहां पर इस सड़क को खोलने के काम में युद्ध स्तर पर जुटा हुआ था। सड़क निर्माण कार्य के दौरान पहाड़ी भरा कर सड़क पर आ गई थी। इस सड़क से भारत का आखिरी गांव नीति भी जुड़ता है और भारत चीन सीमा पर नीति गांव समेत सेना और ITBP की आवाजाही भी अब शुरू हो गई है, तो ये काफी राहत की बात है। हल्द्वानी में एक पुलिसकर्मी पर छेड़छाड़ का आरोप लगा। इसी को लेकर बच्ची के परिवार वालों ने उसकी पिटाई कर दी। बच्ची के परिवार वालों की शिकायत पर पुलिसकर्मी को सस्पेंड कर दिया गया। बदतमीजी करते हैं यहाँ पर आके। नाम दिखाओ, नाम क्या इसकी दिखाओ, नेम प्लेट दिखाओ, नेम प्लेट इसकी, हम नेम प्लेट दिखाओ उसकी। मदन सिंह परियार, क्या बात वो बच्ची नहीं दिख रही। पिटाई का ये वीडियो हल्द्वानी का है, जहां कुछ लोग एक पुलिसकर्मी के साथ हाथापाई कर रहे हैं। नाम दिखाओ, नाम क्या इसकी दिखाओ, नेम प्लेट दिखाओ, नेम प्लेट इसकी। आरोप है कि उस पुलिसकर्मी ने एक लड़की के साथ छेड़छाड़ की, जिससे गुस्साए लोगों ने पुलिसकर्मी के ऊपर थप्पड़ बरसाने शुरू कर दिए। बच्ची के परिवार वालों का आरोप है कि ये पुलिसकर्मी पिछले कई दिनों से लड़कियों के साथ छेड़छाड़ कर रहा था, मगर इस बार इसे रंगे हाथ पकड़ लिया गया और फिर इसकी पिटाई की गई। क्या बात वो बच्ची नहीं दिख रही। तेरे बच्चे और बच्चे नहीं है यहाँ पर। मगर सवाल ये कि इसे इस तरह क्यों पीटा गया? वर्दी पहने एक पुलिसकर्मी के ऊपर इस तरह से थप्पड़ क्यों बरसाए गए? पुलिसकर्मी ने अगर कोई करतूत की भी थी तो उसकी सजा कानून देता। कम से कम लोगों को उस वर्दी का सम्मान रखना चाहिए था जो आम आदमी की हिफाजत के लिए बनी। क्या बात वो बच्ची नहीं दिख रही। ABP गंगा के लिए हल्द्वानी से अंकित शाह की रिपोर्ट। उत्तराखंड में प्रो वॉलीबॉल लीग का उद्घाटन 20 अक्टूबर को ऋषिकेश में होने जा रहा है। इसके लिए 2 अक्टूबर को खिलाड़ियों के लिए ऑक्शन प्रक्रिया होगी। ये उत्तराखंड की पहली प्री वॉलीबॉल लीग है जो 21 और 22 अक्टूबर को ऋषिकेश और 23 से 26 अक्टूबर तक देहरादून में खेली जाएगी। इसमें 6 टीमें खेल रही हैं और हर टीम के 12 खिलाड़ियों में से 8 खिलाड़ी उत्तराखंड से और 4 खिलाड़ी बाहर से होंगे। अच्छे युवा जो गांव में खेलते थे, जिनको मौका नहीं मिलता था, मैंने मौका दिया है और आज वो राज्य स्तर पे खेल रहे हैं। और कई खिलाड़ी ऐसे हैं
जो अभी दिल्ली वगैरह में भी खेल रहे हैं, कई मैचों में खेलते हैं और बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। तो मेरा मकसद यही है कि यहाँ के युवाओं को मौका मिले। चारधाम के तीर्थ पुरोहित लगातार मांग कर रहे हैं कि देवस्थानम बोर्ड को रद्द किया जाए, जिसको लेकर चारों धाम में धरना चल रहा है। इसी से नाराज चारधाम तीर्थ पुरोहित हक हकूकधारी महापंचायत के अध्यक्ष कृष्णकांत कोठियाल ने मुंडन करवाकर सरकार के खिलाफ आक्रोश जताया। इनकी मांग है कि चारधाम यात्रा को शुरू किया जाना चाहिए, साथ ही देवस्थानम बोर्ड भंग हो। उधर गंगोत्री धाम में तीर्थ पुरोहितों का धरना जारी है। यहाँ पर देवस्थानम बोर्ड को रद्द करने की मांग उठ रही है। तुमको आना होगा, वरना वापस जाना होगा। होश पे तुमको आना होगा, वरना वापस जाना होगा। रुद्रप्रयाग में ग्रामीण सड़क की मांग को लेकर धरना दे रहे हैं। ग्रामीणों ने अपनी मांगों को लेकर 12 किलोमीटर पैदल यात्रा निकाली। इसके साथ ही सामाजिक कार्यकर्ता चिरंजीव सेमवाल की भूख हड़ताल भी पिछले 4 दिन से जारी है। ग्रामीणों का कहना है कि 20 साल से सड़क निर्माण को लेकर जनता को गुमराह किया जा रहा है, लेकिन अब लोगों ने आर पार की लड़ाई का मन बना लिया। 24/8 को एक अपना ज्ञापन दिया और ज्ञापन में निवेदन किया कि जब तक बदानी छेनाघाट मोटर मार्ग की वन स्वीकृति नहीं मिल जाती या जब तक बरसेट बदानी हॉट मिक्स की स्वीकृति नहीं मिल जाती, तब तक हम अपना आंदोलन जारी रखेंगे। हरिद्वार के आसपास राजाजी नेशनल पार्क का जंगल लगता है। यही वजह है कि जंगली जानवर अक्सर रिहायशी इलाकों में आ जाते हैं। एक बार फिर हाथियों का एक झुंड रिहायशी इलाके में आ गया। इस झुंड में 3 हाथी थे जो काफी देर तक चहलकदमी करते रहे। हालांकि इन हाथियों ने किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन सीसीटीवी में इन हाथियों की ये जो मूवमेंट है वो जरूर कैद हो गया। ये सीसीटीवी तस्वीरें हैं जिसमें हाथी चहलकदमी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। रिहायशी इलाकों में ये हाथी आ गए थे जंगल से निकलकर। तो हरिद्वार की ये तस्वीरें जंगल से निकलकर रिहायशी इलाके में गजराज पहुंच गए और उनकी ये चहलकदमी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। आपको वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि कैसे गलियों में सड़कों पर गजराज टहल रहे हैं। अल्मोड़ा के गोविंद बल्लभ पंत राष्ट्रीय शोध संस्थान में विलुप्त हो रही उच्च हिमालय क्षेत्र की दुर्लभ औषधि और जड़ी बूटियों को संरक्षित किया जा रहा है। इसके लिए एक डिजिटल लाइब्रेरी बनाई गई है। दरअसल उच्च हिमालय क्षेत्र में पाई जाने वाली जड़ी बूटियों की जानकारी देने के लिए ये डिजिटल लाइब्रेरी बनाई गई है। तो हिमालय में पाई जाने वाली जो जड़ी बूटियां हैं उनके लिए ये डिजिटल लाइब्रेरी बनाई गई है। यहाँ पर उनका संरक्षण होगा, जड़ी बूटियों को रखा जाएगा और जानकारी भी दी जाएगी। जड़ी बूटियों के संरक्षण के लिए ये डिजिटल लाइब्रेरी तैयार हुई है। इस लाइब्रेरी का जो मुख्य लाभ क्या होगा कि जो हमारे यहाँ के जो पौधे हैं जिनको हम कहते हैं ना जो ख़त्म हो रहे हैं, बहुत सारे पौधों की प्रजातियाँ ख़त्म होती जा रही है, उनका सारा डेटा कितना एक्चुअली अवेलेबल है। अब मैं आपको उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए कोई मेडिसिनल प्लांट है पहाड़ में अगर हो रहा है, अब वो कितनी मात्रा में उपलब्ध है, ये जानकारी करने के लिए एक तरीका तो है कि वो फील्ड में जाके करें, पर हर जगह आप फील्ड में जा नहीं सकते। तो उसको इस्तेमाल करने के लिए एक टेक्नोलॉजी डेवलप की है, स्पेक्ट्रल टूल डेवलप किया गया है और एक स्पेक्ट्रम लाइब्रेरी बनाई गई है।